गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू आवर चैनल अगेन, आपके सामने न्यू टॉपिक के साथ। तो आज जो है मैसूर साम्राज्य के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आंग्ल मैसूर युद्ध जो है 4 हुए हैं, तो चारों के बारे में डिस्कस करेंगे एक्सप्लेन से बड़े अच्छे से। कई बार जो है 1-2 नंबर का अक्सर यहाँ से पूछ लिया जाता है, तो एक एक चीज़ हम कवर करेंगे। साथ साथ कौन सा युद्ध कब हुआ था। मैसूर साम्राज्य में जो है 4 बार युद्ध हुए हैं। तो इसमें जो है 1761 से लेकर 1799 तक, ज़्यादा लंबे समय तक ये नहीं रहा था। मैसूर साम्राज्य छोटा ही था। और इसमें जो है कब कौन सा युद्ध हुआ है, 4 युद्ध हुए हैं। कब कौन सा युद्ध हुआ है और कब किस किस के बीच हुआ है, तो वो सब हम डिस्कस करेंगे। तो ध्यान से देखना, एंड तक बने रहना। 1-2 नंबर के आपको ज़रूर प्रॉफिट होगा। बिल्कुल छोटा सा टॉपिक है, 2-3 मिनट में ही कवर कर देंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट। तो फटाफट स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। प्लीज़ लाइक और शेयर कर दिया करो। जो न्यू व्यूवर हैं वो सब्सक्राइब कर दिया करो। अपने आप देखो आप कितनी मेहनत करते हैं आपके लिए। एक एक चीज़ कुछ ना कुछ हेल्प आपको अगर होती है तो एक लाइक करने से आपका जो है कुछ नहीं घटता, लेकिन मुझे जो है उससे बड़ी हेल्प मिलेगी, मोटिवेशन मिलेगा मुझे नेक्स्ट वीडियो के लिए। तो स्टार्ट करते हैं 1761 ईस्वी में। क्योंकि जब तक आपके लाइक नहीं आते ना, तब तक मुझे ये लगता कि मैं जो है कुछ अच्छा नहीं करनी, लेकिन मेरी इच्छा है कि मैं कुछ ना कुछ किसी के लिए अच्छा करूं। और मुझे जो है आपका सपोर्ट की बेहद ज़रूरत है। तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब में जो है कंजूसी ना करें। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए 1761 ईस्वी में मैसूर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? हैदर अली ने। तो मैसूर साम्राज्य की स्थापना कोई पूछे कब की गई थी, तो 1761 ईस्वी में की थी। ध्यान रखना, ठीक है। 1761 ईस्वी में मैसूर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? हैदर अली ने की थी। 2 क्वेश्चन एक ही लाइन में। जिसकी राजधानी कौन थी? रंगापट्टनम जिसकी राजधानी थी। मैसूर साम्राज्य की राजधानी कौन सी थी? तो रंगापट्टनम। 3-4 आपको एग्जाम्पल दे देंगे और उनमें से पूछेंगे भाई मैसूर साम्राज्य की राजधानी कौन सी थी। तो ध्यान रहे, रंगापट्टनम जो है मैसूर साम्राज्य की राजधानी थी। और 1761 में जो है मैसूर साम्राज्य की स्थापना की गई थी और हैदर अली ने जो है स्थापना की थी। 3 क्वेश्चन कंप्लीट। पहला आंग्ल मैसूर युद्ध जो है किस किस के बीच हुआ? हैदर अली और अंग्रेजों के बीच हुआ था। हैदर अली और अंग्रेजों के बीच हुआ था। कब हुआ था? 1768-69 ईस्वी में हुआ था। ठीक है। तो पहला आंग्ल मैसूर युद्ध जो है 1 साल के करीब चला था, 1768 से 69 तक। तो ध्यान रखना, साम्राज्य की स्थापना हुई 61 में। उसके 7 साल बाद जो 68 में युद्ध स्टार्ट हो गया और 1 साल तक चला। उसके बाद जो है मद्रास की संधि के तहत समाप्त हो गया। अब 1 नंबर का क्वेश्चन यहाँ फिर, मद्रास के नहीं, मैसूर साम्राज्य का जो पहला युद्ध है तो वो किसकी संधि के अकॉर्डिंग समाप्त हो गया, के अनुसार समाप्त हो गया? तो वो जो है मद्रास की संधि के तहत पहला युद्ध जो है समाप्त हो गया। आई थिंक यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। मद्रास, मैं से मैसूर और मैं से मद्रास, तो मद्रास जो है मद्रास की संधि से ही जो है पहला युद्ध समाप्त हो गया। इसके बीच हुआ था, हैदर अली ने स्थापना की थी साम्राज्य की। तो हैदर अली और अंग्रेजों के बीच, बिल्कुल सिंपल है, ध्यान रखना। उसके बाद जो है द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध फिर स्टार्ट हुआ है। तो वो किसके बीच हुआ? वो हुआ है अंग्रेज अधिकारी वारेन हेस्टिंग्स और हैदर अली के बीच हुआ। फिर से जो है हैदर अली और वारेन यहाँ अंग्रेजों के बीच आ गया। और यहाँ क्या है? वारेन हेस्टिंग्स अंग्रेज अधिकारी, किसी एक आदमी का नाम है वारेन हेस्टिंग्स, अंग्रेज अधिकारी था ये। और हैदर अली के बीच हुआ है। तो ये कब से कब तक चला? ये 1780 से 84 तक चला। ठीक है। उसमें जो है 1782 में हैदर अली की मृत्यु होगी। तो हैदर अली की मृत्यु कोई पूछे तो कब हुई है? 1782 ईस्वी में। 1761 में साम्राज्य स्थापित किया है और 82 ईस्वी में जो है 2 युद्धों के बाद उसकी जो है मृत्यु होगी। तब मैसूर की अध्यक्षता टीपू सुल्तान ने की थी। अब उसकी हैदर अली की मृत्यु के बाद जो है टीपू सुल्तान ने मैसूर की अध्यक्षता की, यानी कि वहाँ का जो है राजकाज संभाला। और मंगलौर की जो है संधि होगी। युद्ध समाप्त जैसे हुआ, ऊपर मद्रास की थी, नीचे मंगलौर की है। दूसरे में मंगलौर है और पहले में संधि मद्रास की हुई थी। ठीक है। और यहाँ मंगलौर की संधि हुई है और युद्ध जो है समाप्त हो गया। उसके बाद जो है तीसरा युद्ध शुरू होता है। तो तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ? 1790 से 92, 80 से 84 4 साल, और 90 से 92 और पहला जो है 1 साल। 1 साल, 4 साल और 2 साल। ध्यान रखना, यहाँ 68-69 है,
थोड़ा सा एक बार ध्यान दोगे तो कंफ्यूज नहीं होगे। दूसरा 80 से 84 और तीसरा जो है 90 से 92 तक है। किसके बीच हुआ? अब जो है यहाँ टीपू सुल्तान आ गया था, अंग्रेज व टीपू सुल्तानों के बीच हो गया, ठीक है। अब यहाँ अंग्रेज अधिकारी कौन था? तो कॉर्नवालिस जो है, यहाँ ऊपर वारेन हेस्टिंग्स था उस टाइम और नीचे जो है तीसरे युद्ध में कॉर्नवालिस था। ये भी अंग्रेज अधिकारी है। पॉसिबल है जब तक हैदर अली जिया तो हैदर अली और अंग्रेजों के बीच। थोड़ा सा ध्यान लगाओगे, ऑप्शन मिलेंगे आपको एग्जाम में, तो उसी के अकॉर्डिंग जो है ईजी है आपको टिक करना। क्योंकि पहले जब हैदर अली जिंदा था तो दोनों युद्धों में एक तरफ हैदर अली और एक तरफ अंग्रेज है, दूसरी तरफ यहाँ जो है वारेन हेस्टिंग आ गया और इधर जो है कॉर्नवालिस आ गया तीसरे युद्ध में। अब हैदर अली की मृत्यु के बाद यहाँ टीपू सुल्तान आ गया, तो उसके बाद पॉसिबल है तो तीसरे युद्ध में जो है टीपू सुल्तान और कॉर्नवालिस के बीच हुआ होगा। उसके बाद है तीसरे युद्ध में मैसूर के विरुद्ध जो है अंग्रेज, मराठे, हैदराबाद के निजाम तीनों मिलकर लड़े। अब तीसरे युद्ध में जो क्या है, अंग्रेज व टीपू सुल्तान अधिकारी कॉर्नवालिस, अंग्रेज अधिकारी था कॉर्नवालिस, इसके बीच हुआ था। तीसरे युद्ध में मैसूर के विरुद्ध अंग्रेज, मराठे, हैदराबाद के निजाम तीनों मिलकर लड़े। यानी कि तीनों ने जो है तीसरा युद्ध, अब तीसरा युद्ध और तीनों ने मिलकर लड़ाई की। किसने? मैसूर के विरुद्ध जो है अंग्रेज, मराठे और हैदराबाद के जो निजाम थे उन तीनों ने जो है लड़ाइयाँ की। तीसरा अंगल मैसूर युद्ध श्रीरंगापट्टनम की संधि के बाद समाप्त हो गया। श्रीरंगापट्टनम, रंगापट्टनम जो क्या है, जो उनकी राजधानी थी, तो तीसरा युद्ध जो है उनकी राजधानी की संधि श्रीरंगापट्टनम, रंगापट्टनम उनकी राजधानी थी और श्रीरंगापट्टनम से आप ध्यान रख लेना। तो तीसरा जो है युद्ध रंगापट्टनम की संधि के बाद जो है समाप्त हो गया। यहाँ देखिए अगेन लिखा भी गया है मैसूर की राजधानी श्रीरंगापट्टनम थी। चौथा अंगल युद्ध 1799 ईस्वी में शुरू हुआ। अब उसके बाद जो है चौथा अंगल युद्ध जो है 7 साल बाद फिर शुरू हुआ है। वो तीसरा जो है 1790 से 92 तक था, तो चौथा जो है 1792 ईस्वी में शुरू हुआ और उसी समय जो है ख़त्म हो गया। यानी कि स्टार्ट होते ही ख़त्म हो गया। अंग्रेज अधिकारी लॉर्ड वेजली था, वह मैसूर की तरफ से टीपू सुल्तान था। मैसूर की तरफ से टीपू सुल्तान था क्योंकि हैदर अली की मृत्यु हो चुकी थी। इस युद्ध में टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई तथा मैसूर पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया। टीपू सुल्तान के राजसी झंडे पर शेर की तस्वीर थी। तो टीपू सुल्तान की जो है राजसी झंडे पर क्या था? शेर की तस्वीर थी। 1 नंबर का पूछा जा सकता है, झंडे पर किसकी पिक्चर थी? तो शेर की पिक्चर थी। अब टीपू सुल्तान की जो है मृत्यु कब होगी? तो मृत्यु जो है 1799 ईस्वी में होगी। कब होगी? चौथे अंगल युद्ध में, मैसूर के जो है चौथे अंगल युद्ध में टीपू सुल्तान की मृत्यु होगी। यानी कि मैसूर साम्राज्य में जो है 2 मेन रहे हैं, एक हैदर अली और दूसरा टीपू सुल्तान। 2 युद्ध टीपू हैदर अली ने किए हैं और 2 जो है टीपू सुल्तान ने। तो तीसरे चौथे में टीपू सुल्तान रहे हैं और जो इनके साथ लड़े हैं वो एक तो कॉर्नवालिस हो गया और दूसरा जो है लॉर्ड कर्जन हो गया, जिसने चौथा युद्ध किया है। सॉरी, लॉर्ड वेल्जली। चौथे युद्ध में जो है अंग्रेज अधिकारी लॉर्ड वेल्जली था, जो मैसूर की तरफ से जो है टीपू सुल्तान था, अंग्रेजों की तरफ से लॉर्ड वेल्जली था। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें। जो न्यू व्यूअर हो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव ए नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी न्यू टॉपिक के साथ। बने रहें साथ, वीडियो को एंड तक देखें, ध्यान से समझें। किसी को कोई डाउट है तो एक बार समझ में ना आए तो आपको क्लियर दिख रहा है, अगर मेरी आवाज़ में कोई आपको समझने में दिक्कत है तो आप पढ़ सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नोट डाउन कर सकते हैं। आई थिंक आपको यहाँ से कुछ ना कुछ हेल्प ज़रूर मिलेगी। प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव ए नाइस डे।